सद्गुरुं तं नमामि। गुरु बिन जीवन जानिए, चिंता का आगार। जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे ख्वार। श्री प्रभु श्री सतगुरुदेव की। गुरु बिन जीवन जानिए, गुरु बिन जीवन जानिए, चिंता का आगार। जन्म जन्म के दुष्कर्म जन को करे ख्वार। श्री राम लाल जी की जय शरणम मेरे सतगुरु। स्वयं चलाना, स्वयं बचाना, स्वयं चलाना, स्वयं बचाना, स्वयं ही देना हाथ। गिर जाऊं तो स्वयं उठाना, मम जीवन प्रभु हाथ। श्री प्रभु राम लाल जी की शरणम। श्री मेरा उठना बैठना, मेरा बैठना, आना जाना नाथ। हंसना रोना, जीना मरना, सब कुछ प्रभु के हाथ। श्री प्रभु राम स्वयं भगत के मन बसे, स्वयं भगत के मन बसे, स्वयं जपावे नाम, स्वयं लगावे सेवा, स्वयं सवारे काम। श्री प्रभु राम लाल जी की शरणम। श्री करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में ये सकिंचन दास का लाख लाख नमन है। आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस। विशेष तौर पर इस रोडू क्षेत्र की साथ संगत के लिए और इससे जुड़ी हुई साथ संगत के लिए सदैव रहता है और इसको हम अनुग्रह दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि श्री सद्गुरुदेव जी ने इस क्षेत्र के वासियों पर, यहाँ के भक्तों पर एक अनुग्रह किया। ये अनुग्रह किया कि उन्होंने हम सबको अपने चरणों में लिया और चरणों में लेकर हमको योग के मार्ग पर चलाया और योग के मार्ग पर चलाकर जो है उन्होंने भिन्न प्रकार की सेवाएं से इस क्षेत्र के भक्तों को अनुकूलित किया और जिसके फलस्वरूप यहाँ के सभी भक्तजन विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तराखंड में है, चाहे पंजाब में है, चाहे हिमाचल के अन्य भागों में, चाहे दिल्ली में, हरियाणा में जाकर जो है प्रभु जी के कार्यों में संलग्न है। इसके लिए हम प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि कभी इस दोहे में हमने कहा है कि
स्वयं भगत के मन बसे, स्वयं जपावें नाम, स्वयं लगावें सेब में, स्वयं सवारें काम। स्वयं ही प्रभु और सद्गुरु हमारे हृदय में बसते हैं, स्वयं ही अपना नाम जपाते हैं, स्वयं ही हमको सेवा में लगाते हैं, स्वयं ही हमारे पास सेवा आते हैं। और अनुभव जिस प्रकार से इस क्षेत्र के वासियों पर श्री प्रभु जी का और गुरुदेव का हुआ, अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर योग के मार्ग पर जिस सीमा तक यहाँ के भगत पहुंचे हैं, बहुत कम ही ऐसी कृपाओं का उदाहरण अन्य क्षेत्रों में मिलता है लेकिन बहुत कम। यहाँ पर हम सभी के बीच ऐसे ऐसे ऊंचे ध्यान समाधि वाले भगत उन्होंने प्रदान दिया और हठ योग के प्रवीण साधकों को यहाँ तैयार किया और अपनी अनन्य कृपा से एक छोटे से साधक के माध्यम से बड़े बड़े असंभव कार्यों को कराने, असंभव कार्य प्रभु जी ने करवाया। और यहाँ तक के ऐसे गरीब जिनको परिवार वालों ने भी ठुकरा दिया था और वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे, जिन्हें ये लगता था कि अब हमारा संसार में कोई नहीं है, प्रोडक्वार के साधारण भक्तों से उनका ऐसा इलाज करवा दिया कि जिससे डॉक्टर भी अचंभित हो गए। ये अनुभव है कि प्रभु जी आप ऐसा अनुभव एक छोटे से भगत के माध्यम से भी ऐसा कल्याण करवा देते हैं जिसमें देश के बड़े बड़े डॉक्टर, देश के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक अचंभित हो जाते कि कैसे हुआ। और प्रोडक्वार के जो राय सुख थे हरिजन, जो 12 साल अपने बरामदे में बैठे रहे और उनको बीमारी क्या थी कि वो सिर्फ पत्थर से पत्थर पर पांव रख सकते थे, अगर जमीन पर पांव टच कर गया तो गिर जाते। और इस सारे में बीजाई वाले बोले तो रिसर्च करनी पड़ेगी कि पत्थर से पत्थर पर ही पांव रख के आदमी चढ़ सकता है, अगर जमीन टच हो जाए तो गिर जाता है। सारे आश्रमों में गया, पीजीआई में गया, एम्स में गया, आखिर जब प्रभु जी के आश्रम में प्रोडक्वार में तो 12 साल से पत्नी भी रोटी दे के राजी नहीं थी। अब खाता ठीक था लेकिन जब चलना था तो उसको पत्थर से पत्थर पर पांव रखना पड़ता था, जमीन टच हुई गिर जाए। 12 साल के बाद तो परिवार वालों ने भी कहा भाई हम रोटी नहीं दे सकते। अब आप देखिए वो निमाने साधकों के राम प्रकाश बगारे के संपर्क में उन्होंने तो चलो देखते हैं इन योगियों के पास भी कुछ होता है। उन्होंने योग की साधारण क्रियाएं सिखाई तो राय सुख तीसरे महीने 14,000 फीट चढ़ाई चढ़कर जो है गुरुदेव के दर्शन के लिए कोटगढ़ पहुंच गया और उसमें क्या नाम के फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में भी नौकरी करने लग गया और कहने लगा कि देखो जी ये अनुभव नहीं तो ऐसे ऐसे गरीबों को अनुभव और ऐसे ऐसे साधक ऊंचे गुरुदेव ने तैयार किए जिनको मृत्यु तक का भय नहीं। गोपाल जी जैसे जाते वक्त प्रसन्नता से कहते थे कि लोग सब नीचे जा रहे हैं, हम अब ऊपर जा रहे हैं, जैसे उनके अंदर परम खुशी है जाने की। ऐसे ऐसे साधक और ऐसे ऐसे भगत देश भगत तैयार किए अपने रविंद्र जैसे, जिनके अंदर लालच नाम की कोई चीज नहीं रखी। जब रामदेव जी ने कहा इनकी देशभक्ति से प्रसन्न होकर रामदेव जी कहने लगे कि आपके परिवार का सारा खर्च हम उठाते हैं, आप सारा परिवार पतंजलि योग आश्रम में इन्होंने इनका स्वागत किया गया वहां इनकी देशभक्ति को देखकर, ऐसा इन्होंने कृत्य किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव चमन का शिष्य हूं, अपने माता पिता की सेवा और परिवार की सेवा करना मेरा अपना कर्तव्य है। ये हम उनके चरणों में सीख गए हैं, लेकिन हम किसी लालच प्रलोभन, आपका सत्कार है आपने भी कहा, ऐसी ऐसी
ऐसे भगत, उन्होंने इस क्षेत्र में अनुभव नहीं तो उनका क्या है। और अपने रघुवीर वर्मा जैसे हमेशा वो दुआ कहते रहते थे कि शांत रहूं मैं चित्त में सुख से रहे प्राण, देह हमारा स्वस्थ हो प्रथम बात लो जान। अपने हमने जब देखा उन्होंने आखिरी समय में बिस्तर में लेटे रहते थे, चित्त में बड़े शांत, प्राणों में कोई दिक्कत नहीं, देह बिल्कुल स्वस्थ, आराम से 3-4 महीने बिस्तर में लेटे रहे। हम भी जब मिलने जाते थे तो 2-2 घंटे हमसे बातें करते थे। उनके अंदर ऐसी प्रतिभा दे दी, कैसा वो दुआ गाते थे कि शांत रहूं मैं चित्त में सुख से भये प्राण, देह हमारा स्वस्थ हो प्रथम बात लो जान। आखिर तक हमारी धर्मपत्नी जब उनको मिलने गई, यह स्वस्थ है, तो 2.5 घंटे इनको समझाते रहे कि आप पे क्या कर्तव्य है, आप पर क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको क्या करना है। 2.5 घंटे तक उन्हें समझाते रहे शांत चित्त से। ऐसे अद्भुत योगी, कुंदन जी जैसे योगी, जिनके स्वागत के लिए स्वर्ग तक जो है सारे देवी देवता मृत्यु के उपरांत खड़े हुए, आओ के कुंदन लाल जी आ रहे हैं, इनका स्वागत करो। ऐसे गुप्त योगी जिनका पता भी नहीं था। और अपने सिकंदर जैसे महान ध्यान योगी हमको क्या नहीं दिया। ये सब अनुभव हम प्रभु जी का करते हैं। ऐसे ऐसे रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, अपने प्रथमदेव जी के भाई को एक अत्यंत घातक रोग, हम नहीं समझते थे कि वो बच पाएंगे, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से कौन बचता है। इनका तप बल और उससे जो है अनुग्रह, इस सारे अनुग्रह के लिए आज हम प्रभु जी से का धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में आज नतमस्तक होते हैं कि आपकी कृपाएं ना होती तो हम कहीं के ना होते। आपकी कृपा हुई हम योग की ऊंचाइयों में पहुंचे। हम आपकी कृपा हुई आप के यहाँ तक कि डॉक्टर और वैज्ञानिक भी अचंभित हो गए। जैसे रायसुख के बारे में पीजीआई कहते तो रिसर्च करनी पड़ेगी, इसके बारे में कुछ बच्चा ये तो नया रोग आया है। ऐसे ऐसे रोगों से जहाँ संसार अचंभित हो जाता है। और अपने भाई शेर सिंह जी का एक दुआ तो इनके जीवन का एक अभिनंदन बन गया कि जब तक सदगुरु ना मिले सभी अधूरे काम, योगी सदगुरु जब मिले पाता मन विश्राम। क्या विश्राम इनको मिला वो तो शेर सिंह जी जानते हैं, स्वयं जानते, और मिला है, इसमें निश्चित तौर पर मिला है। और सिकंदर जी जैसे महान अनुभवी ज्ञानी तपस्वी ध्यानी, इनके पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है, समर्पण। और हमको बार बार जो है योग के मार्ग पर गुरु भक्ति में प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, एक दो की बात नहीं है, अनेकों उदाहरण है जो कई दिन समाधि में रहते हैं और अपने ईश्वर से बात करते रहते हैं। ईश्वर से बात करना यहाँ के भक्तों के लिए एक ऐसा जैसे कोई टॉफी खिलाने का काम है। प्रभु जी कई बार तो ऐसा कर लेते हैं, हम बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या क्या बातें कह रहे हैं, कि क्या प्रभु जरूर आपको ऐसा कहते हैं, और सच्चे होती हो जाते हैं। हम अब जो एक योग कहते हैं कि योग सनातन धर्म है, सर्व विश्व विख्यात, इसी योग के कारण भारत सुविख्यात। इसी योग से के कारण जो है भारत का विश्वमान है। लेकिन योग का जो सही रास्ता है, साधन है, हठ योग है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है और ईश्वर की अनुकंपा है, वो सब हमारे पास गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई। और गुरु क्या होते हैं? गुरु एक धोबी होता है। अब वो ये नहीं देखता कि योगी गुरु है, वो एक धोबी है। उनके बारे में कहा है कि गुरु धोबी की क्या कहें, वह सब ही धो दे। तो एक ऐसा धोबी है, सब
जैसा भी आए उसके पास शिष्य, मैला है कुछ, अगर धोबी के पास जैसा भी कपड़ा आया उसे धोना ही वो होता है। ऐसे गुरु के पास भी चाहे कुकर्मी आ जाए, धर्मी आ जाए, पापी आ जाए, सबका मन को साफ करने का काम गुरु करते हैं। वो योगी गुरु होते हैं। गुरु धोबी की क्या करें, वह सब ही धो देते, मैला कुचैला आते हैं सब, मैले कुचैले आते हैं सब, जो कोई आए श्वेत, सफेद कपड़ा तो या सफेद दिल का व्यक्ति तो जो कोई आता है गुरु के पास, ऐसे सफेद कपड़ा साफ कपड़ा धोबी के पास बहुत कम ही आता है। लेकिन वो धोबी होता है, चाहे मैले कुचैले हैं हम सब, हम सबके मन को साफ करते हैं, सबके दुखों को दूर कर उनको सही मार्ग पर ले जाने वाला काम योगी गुरु करता है। हमें याद आती है जब हम महाराज जी के चरणों में होते थे, मुझे कुछ पंक्तियां लिखने का अवसर मिला उनके बारे में। आज हम उनके चरण में रखते हैं, उनके चरणों में हमारी हर शामें खुशगवार गुजरी। गुरुदेव के चरणों में जो जाता है शिष्य, हम जाते थे, उनके चरणों में हमारी हर शाम खुशगवार गुजरी। उन जैसी शामें न कभी इस पार गुजरी ना उस पार गुजरी। ये गुरु का सामंजस्य होता है। जो आनंद गुरु के चरणों में आता है, उनके साथ आता है, उनकी बैठे में आता है, उनकी सेवा में आता है, उनकी शिक्षा में आता है, उनके प्रेम में आता है, और अन्यत्र कहीं नहीं। उनके चरणों में हमारी हर शाम खुशगवार गुजरी। उन जैसी शामें न कभी इस पार गुजरी न उस पार गुजरी। उनकी यादों की खुशबू, उनके ज्ञान की महक, उनके यादों की खुशबू, उनके ज्ञान की महक मेरे दिल पे हर बार गुजरी, बार बार गुजरी। मेरे दिल पे हर बार गुजरी, बार बार गुजरी। उनकी यादों की खुशबू, उनके ज्ञान की महक मेरे दिल पे हर बार गुजरी, बार बार गुजरी। महक उठा सारा जहां खुशबू से, महक उठा सारा जहां खुशबू से। जब उस चमन को छूकर बहार गुजरी। वो गुरुदेव का नाम चमन रहा है, चमनलाल कपूर जी महाराज जी के नाम से तो सांसारिक नाम था। महक उठा सारा जहां खुशबू से, जब उस चमन को छूकर बहार गुजरी। जब उसको चमन को छूकर बहार गुजरी, उन्होंने क्या किया, प्रभु के चरणों में गए तो हमारे जो शरीर की जो इमारत है उसकी नींव में उन्होंने एक प्रेम का पत्थर डाल दिया। और वही प्रेम है जिस प्रेम की वजह से आप और सब हम यहाँ बैठे। अगर वो उस प्रेम के पत्थर हमारे शरीर की नींव में उस प्रेम के पत्थर को न डालते तो शायद हम इस प्रेम से आज यहाँ न बैठ पाते, इस शांति से हम यहाँ न बैठ पाते। वो प्रेम है जो सदगुरु ने दिया। इसीलिए किसी ने कहा, बिल्डिंग कोई तामीर करे जब भी, बिल्डिंग कोई तामीर करे यानी बनाए जब भी, एक ईंट मोहब्बत की नींव में जरूर डाल देना। बिल्डिंग कोई तामीर करे जब भी, एक ईंट मोहब्बत की नींव में जरूर डाल देना। और एक ऐसा स्वभाव गुरुदेव अपने शिष्यों को बना देते हैं जैसे गंगा माँ, जैसी गंगा निरंतर बहती रहती है। कुछ भी हम करें उसके साथ, लेकिन उन्होंने कभी हमको छेड़ा नहीं है गंगा माता। जितना भी तुम गंदा कर, जितना भी तुम गंदा कर दो, गंगा कुछ ना कहती। ऐसा गुरु का शिष्य होता है, कुछ भी कह दो आप तो समझो गुरु को, उसको तुम गाली दे दो, अपमान कर दो, भला कह दो, लेकिन वो कुछ नहीं कहे तो समझो गुरु का शिष्य। वो सहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबान ऐसी हो
ये क्या कहा है ना किसी ने जुबान के बारे में, जीवा बिचारी बावरी कह गई स्वर्ग पाताल। कहते जीवा कैसी बावरी होती है, भोली है, जो मर्जी आया बक दिया। अब जीवा का क्या बिगड़ा? जीवा बिचारी बावरी कह गई स्वर्ग पाताल, आंखों तो भीतर गई जूते खाए कपाल। खूब सारी जले गई और ये जूते से कपाल पे पड़ रहे, उसका क्या बिगड़ा भाई? तो फिर वो ऐसी जबान नहीं होनी चाहिए जिसके पास शीरी जुबान, जिसके लहजे में शीरी जुबान होती है, उसके कब्जे में सारा जहां होता है। शीरी होता है उर्दू में मीठी, शीरी कहते, जिसके लहजे में, जिसके कहने में, जिसके लहजे में, ये शायरों ने कहा है कि जिसके लहजे में शीरी जुबान होती है उसके कब्जे में सारा जहां होता है। तो ऐसे ही अब गंगा एक माँ है हमारे लिए, उसको देखिए आप कितना गंदा करते रहते हैं, कभी कहती है कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही गुरु का शिष्य होना चाहिए। जितना भी तुम गंदा कर दो गंगा कुछ ना कहती है, प्रेम भाव से ये माता तो निरंतर बहती है। जितना भी तुम गंदा कर दो गंगा कुछ ना कहती है, प्रेम भाव से ये माता तो निरंतर बहती रहती है। और ये सब चीजें योग सतगुरु के पास रहने से, योग साधना से 3 चीजें होती हैं। एक है साधना, दूसरा है तप, तीसरा है सत्संग। जिसके जीवन में ये तीनों चीजें मिल गई जीवन सफल हो गया। साधना एक अच्छे अनुभवी योगी के चरणों में बैठकर योग के अभ्यास से। तप दूसरों के दुख करने के दूर करने के लिए जो भी कष्ट उठाने पड़ते वो तप है। दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए जो भी कष्ट हम उठाए तो वो सब तप में हासिल होता है। और योग के माध्यम से आप जो दुख करते हैं वो परम तप है। हमारे रविंद्र जी हैं, भागे रहते हैं उत्तराखंड में, और सब है उत्तराखंड भागते हैं, बाहर जाते हैं, काहे के लिए? योग सिखाने के लिए। हमारे पास आज एक व्यक्ति 72 साल के आए, रिटायरमेंट, और दमे से परेशान थे। अब 72 साल में कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अब दमा। आज उनको हमने नेति और वमन सिखाया, नाक से पानी पीना। फिर किसी टायर्ड ऑडिटर थे, तो ऑडिटर ने कहा भाई आप उधर चले जाओ टिकरी, वहां जाकर कुछ हो सकता है। अब बेचारा दम आ रहा अपने, बहुत बड़े दम आके जिब्बल के यहाँ पहुंचे, लेकिन इस उम्र में उनने नाक से पानी सीख लिया। भाई योग के लिए कोई उम्र की कोई ये नहीं है बाधा। 72 साल की आयु में नाक से पानी पीना सीख लिया, वमन सीखा, और उनको बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे सीख गया जी बहुत सीखना। तो ये सेवा है, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं, और इलाज भी हो जाएगा। दमा तो दम के साथ जाता है। और यहाँ पर मुफ्त में हमारे महाराज जी जब अमेरिका में गए तो नमक और पानी से इलाज करवा रहे, तो वो तो ईश्वर रहे हैं जन्म से। लेकिन वहाँ प्रेस रिपोर्टर उनको पूछ रहे थे कि आप योगी हैं? नहीं कहा मैं योगी हूँ, जबकि ईश्वर उनके कब्जे में था। उनका मैं योगाभ्यासी हूँ। तो अमेरिका के हॉस्टल में थे।